नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भगवद गीता वाईटी पर। आज हम जिस श्लोक की गहराई में उतरने वाले हैं, वह गीता के कर्मयोग का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत बताता है। एक ऐसा सिद्धांत जो जीवन, प्रकृति, समाज और आध्यात्मिक संतुलन को एक ही सूत्र में बांध देता है। संस्कृत श्लोक है, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानु वर्तयतीह, यह अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। इस श्लोक का सरल अर्थ यह है कि जो मनुष्य इस संसार में ईश्वर द्वारा स्थापित कर्मचक्र का पालन नहीं करता, जो केवल इंद्रियों के सुखों में लिप्त रहता है, वह व्यर्थ जीवन जीता है और पापमय आयु जीता है। अब इस अर्थ के पीछे छुपा हुआ पूरा दार्शनिक, सामाजिक और आध्यात्मिक महत्व हम बेहद सरल, भावपूर्ण और गहरे तरीके से समझेंगे, ताकि यह ज्ञान सिर्फ समझने लायक नहीं, बल्कि जीवन में उतारने लायक बन जाए। सबसे पहले एवं प्रवर्तितम चक्रम, यहाँ चक्र शब्द केवल किसी गोल घूमने वाले यंत्र का वर्णन नहीं करता। यह प्रकृति का नियम है, कर्तव्य का चक्र है, यज्ञ का चक्र है, देने और मिलने का चक्र है। इस पूरे ब्रह्मांड में हर चीज किसी न किसी चक्र से चलती है। सूर्य का उदय अस्त, ऋतुओं का परिवर्तन, वर्षा का चक्र, अन्न का उत्पादन, मनुष्य का जन्म जीवन मृत्यु। ईश्वर ने इस संसार में एक संतुलित व्यवस्था स्थापित की है, जहां प्रत्येक तत्व का योगदान आवश्यक है। यही कारण है कि गीता कहती है, यज्ञ से वर्षा, वर्षा से अन्न, अन्न से जीव और जीव फिर कर्म करता है, कर्म फिर यज्ञ में बदलता है। यह एक अनंत संतुलित दिव्य चक्र है। अब नानुवर्तयति, यह जो इस चक्र का पालन नहीं करता, अर्थात जो केवल खुद के लिए जीता है, जिसे समाज, प्रकृति, परिवार, कर्तव्य, नियम, इन सब का ख्याल नहीं है, ऐसा व्यक्ति इस दिव्य व्यवस्था के विरुद्ध चलता है। वह केवल लेता है, देता नहीं। वह केवल उपभोग करता है, योगदान नहीं करता। गीता ऐसे व्यक्ति को चेतावनी देती है कि जो इस चक्र में भाग नहीं लेता, उसका जीवन एक तरह से रुक जाता है। वह ऊर्जा नहीं बन पाता जो दुनिया को चलाती है। वह केवल बोझ बनकर रह जाता है। अब यहाँ गहन बात यह है कि गीता पालन शब्द का उपयोग इसलिए करती है क्योंकि यह चक्र केवल भौतिक नहीं है, यह मनुष्य के भीतर भी चलता है। जब आप किसी की मदद करते हैं, तो आपके भीतर कृतज्ञता बढ़ती है। जब आप अपना कर्तव्य निभाते हैं, तब आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप समाज को कुछ लौटाते हैं, तब आपको भीतर से संतोष मिलता है। ये सब मनोवैज्ञानिक चक्र है। अगर आप इस चक्र का विरोध करते हैं, यानी ना कर्तव्य करो, ना मदद करो, ना देने की भावना रखो, तो भीतर के चक्र भी धीरे धीरे टूटने लगते हैं। फिर व्यक्ति मानसिक रूप से खाली, असंतोषी और दिशाहीन हो जाता है। अब आते हैं तीसरे भाग पर, अघायु। यहाँ कृष्ण अर्जुना को बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति अघायु, पापमय आयु जीता है। इसका अर्थ यह नहीं कि उसके जीवन के वर्षों में कमी आएगी। इसका अर्थ है कि उसका जीवन सारहीन, भारयुक्त और अंततः दुखदाई बन जाता है। जो व्यक्ति केवल लेता है पर देता नहीं, वह समाज में असंतोष का कारण बनता है, परिवार में तनाव का कारण और प्रकृति में असंतुलन का कारण। और इससे जो मानसिक बोझ आता है, जो उलझनें आती हैं, जो भीतर की खालीपन आता है, वही अघ है। व्यक्ति बाहर से स्वस्थ दिख सकता है पर भीतर से टूटता जाता है। यह पाप फल नहीं, बल्कि असंतुलन का फल है। इसके बाद इंद्रियाराम, जिसका अर्थ है कि जो केवल अपनी इंद्रियों की सुख साधना में लगा रहता है। ऐसे व्यक्ति का उद्देश्य सिर्फ खाना पीना, सुख भोगना, मनोरंजन में डूबना, आराम करना और हर सुख अपने लिए खींच लेना होता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के दुख, समाज के हित, ईमानदारी, कर्तव्य, नैतिकता, इन सब बातों से दूर रहता है। उसके जीवन की दिशा केवल मुझे क्या मिलेगा होती है। गीता ऐसे जीवन को अधूरा और खतरनाक बताती है, क्योंकि इंद्रियों की तृप्ति कभी पूरी नहीं होती। जितना व्यक्ति भोग में लगेगा, उतना ही भोग उसे पकड़ता जाएगा और धीरे धीरे वह मानसिक और आध्यात्मिक रूप से कमजोर हो जाएगा। फिर मोघम पार्थ स जीवती, अर्थात ऐसा व्यक्ति व्यर्थ जीवित रहता है। यह एक बहुत गहन बात है। जीवन का मूल्य केवल सांस लेना नहीं है। जीवन का महत्व कर्म में है, योगदान में है, प्रेम में है, त्याग में है, मानवता में है।
एक पेड़ तब तक मूल्यवान नहीं जब तक वह छाया नहीं देता, फल नहीं देता, ऑक्सीजन नहीं देता। वही बात मनुष्य पर लागू होती है। जो व्यक्ति समाज को कुछ वापस नहीं देता, जो अपने कर्तव्य से दूर होता है, उसका जीवन गीता की दृष्टि से मोघ अर्थहीन कहलाता है। वह अपनी असली क्षमता को, अपनी आत्मा के उद्देश्य को खो देता है। अब हम इस श्लोक की गहराई को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक नदी है। नदी का कार्य है बहना, जीवन देना, मिट्टी को उपजाऊ बनाना, पशुओं को पानी देना, मनुष्य को जीवन देना। अगर नदी बहना बंद कर दे, रुक जाए, खुद में सिमट जाए, तो वह सड़ी डसने लगती है, उसमें बदबू आने लगती है, जीवन समाप्त हो जाता है। क्योंकि नदी की खूबसूरती उसके बहाव में है, उसके देने में है। मनुष्य भी उसी नदी की तरह है। अगर मनुष्य देना बंद कर दे, योगदान बंद कर दे, सिर्फ अपने लिए जमा करे, तो उसका जीवन सडीरने लगता है। उसे आनंद नहीं मिलता, मानसिक शांति नहीं मिलती, उद्देश्य नहीं मिलता। यही है मोघम जीवति। अब सोचिए कृष्ण क्यों कहते हैं कि यह चक्र ईश्वर द्वारा प्रवर्तित अर्थात प्रारंभ किया गया है। क्योंकि यह चक्र केवल सामाजिक व्यवस्था नहीं है, यह प्राकृतिक व्यवस्था भी है, दैवीय व्यवस्था भी है। जैसे सूर्य अपना प्रकाश कभी अपने लिए नहीं रखता, हवा अपनी ठंडक खुद के लिए नहीं रखती, वर्षा अपने लिए नहीं बरसती, सब कुछ दूसरों के लिए है। इसी तरह मनुष्य का जीवन तभी पूर्ण है जब वह दूसरों के लिए भी जीता है। प्रकृति में कोई भी तत्व ऐसा नहीं जो केवल अपने लिए जीवित हो। मनुष्य को भी उसी नियम का पालन करना चाहिए क्योंकि वह भी उसी प्रकृति का हिस्सा है। अब यदि यह चक्र टूटता है तो क्या होता है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर लोग केवल भोग में लगेंगे और कर्तव्य छोड़ दे देंगे, तो समाज में अव्यवस्था बढ़ेगी, अपराध बढ़ेंगे, तनाव बढ़ेगा, प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा। अब यह हम आज भी देखते हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है क्योंकि हमने प्रकृति को देने की बजाय उससे केवल लेने की आदत बना ली। समाज में तनाव इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लोग रिश्तों को निभाने से अधिक अपने आराम को प्राथमिकता देते हैं। मानसिक समस्याएं इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि आत्मा के कर्तव्य छूट रहे हैं और केवल इंद्रियों का पीछा किया जा रहा है। यही अघायु भारी जीवन का आधुनिक रूप है। अब हम इस श्लोक को अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं? सबसे पहले जो भी कर्म हम करते हैं उसे यज्ञ की भावना से करें, यानी ऐसा कर्म जो केवल हमारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी मूल्य पैदा करे। जैसे अपने परिवार की देखभाल करना, समाज में योगदान देना, किसी की सहायता करना, पर्यावरण की रक्षा करना, ईमानदारी से काम करना, समय का सम्मान करना, ये सब उस दिव्य चक्र का हिस्सा है। दूसरा, भोग के पीछे भागना बंद करें। भोग जीवन का हिस्सा है, जीवन का उद्देश्य नहीं। इंद्रियों को नियंत्रित करके जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। तीसरा, कर्तव्य को सर्वोपरि रखें। जो काम हमारे लिए निर्धारित है उसे पूरे मन से करें, यही कर्मयोग है। चौथा, कृतज्ञता की भावना रखें। जो मिलता है उसके प्रति आभार व्यक्त करें, यह हमें देने के चक्र में शामिल करता है। अंत में इस श्लोक का संदेश बेहद सरल और सुंदर है। जीवन तभी सुंदर है जब हम उस दिव्य चक्र का हिस्सा बनते हैं, जब हम लेते भी हैं और देते भी हैं, जब हम जीते भी हैं और दूसरों को जीवन भी देते हैं, जब हमारा जीवन केवल शरीर के आनंद से आगे बढ़कर आत्मा के उद्देश्य को भी पूरा करता है। यही सच्चा जीवन है, यही सार्थक जीवन है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर यह व्याख्या आपको पसंद आई हो, तो हमारे चैनल भगवद गीता वाईटी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको आगे कौन सा श्लोक समझना है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।